फ्रेंड्स वेलकम टू मैथ्स स्टडी। ठीक है, क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 लास्ट लेक्चर्स पे एक्सरसाइज 5.1 इंट्रोडक्शन पार्ट हमने किया हुआ था। आज करने वाले हैं हम लोग कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होते हैं, देन वहाँ से जो एंगल क्रिएट होते हैं वो अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, वो सब कैसे जनरेट होते हैं। देन एक्सरसाइज 5.2, ठीक है, वो सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं कि पैरेलल लाइन होता क्या है। ठीक है, तो सपोज अपन देखें कि दो लाइनें हैं। ठीक है, दो लाइनें अगर अपन ऐसे ड्रॉ कर दें, अगर अपन जो है दो लाइन अगर ड्रॉ कर दें, तो जैसे सपोज दैट इज अ फर्स्ट लाइन एंड दैट इज अ सेकेंड लाइन। ठीक है, दैट इज अ फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। ये आपका लाइन है, ठीक है, ये लाइन है आपके पास m, ये लाइन है आपके पास n। ठीक है, अगर ये लाइन जो है ना इसी मोमेंट पे, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ का डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पास का डिस्टेंस या फिर यहाँ पास का डिस्टेंस, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। चाहे आप इन लाइन को कहीं कितना भी आगे प्रोड्यूस करो, ठीक है, ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये क्या होता है, आपका पैरेलल लाइन होता है। ठीक है, तब क्या होगा, ये पैरेलल लाइन होगा। मतलब इन दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस जो है ना, ईच एंड एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तब जाके उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल लाइन बोलेंगे। ठीक है, तब इसको बोलेंगे पैरेलल लाइन। देन ये तो हो गई किसके लिए, पैरेलल लाइन की बात हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर, ठीक है, ये हो गया पैरेलल लाइन, समझ में आ गया। इंटरसेक्टिंग किसको बोलेंगे, जब एक लाइन, जैसे सपोज ये लाइन है, ठीक है, ये दूसरा लाइन उसको आके किसी भी पॉइंट पे क्या करता है, क्रॉस करेगा, उसको बोलते हैं क्या, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग बोला जाता है। क्लियर। हम बात करेंगे कि यहाँ पर ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन किसको बोलते हैं वो स्टडी करना है यहाँ पर, और वहाँ से जो एंगल जनरेट होते हैं, ठीक है, उसके बारे में देखना है अपने को। तो ट्रांसवर्सल लाइन, सपोज टू और मोर, ठीक है, टू और मोर लाइन, ठीक है, दो या फिर उससे ज़्यादा लाइन को, जब एक थर्ड लाइन जो है, ये आपका एक लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया, ये लाइन m, ये लाइन n, जब दो या फिर उससे ज़्यादा लाइन को कोई तीसरा लाइन जो है क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। सपोज ये थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन l है, जो लाइन m और n को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन बोला जाता है। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गया ट्रांसवर्सल लाइन का। टू और थ्री लाइन, ठीक है, टू और थ्री लाइन, ठीक है, उससे ज़्यादा लाइन को क्या करता है, एक थर्ड लाइन जो है इंटरसेक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ से जो एंगल जनरेट होगा, अब देखो यहाँ एक एंगल जनरेट हो रहा है आपका, सपोज इसको मैं ले लेता हूँ एंगल 1, इसको ले लेता हूँ मैं एंगल 2, ठीक है, इसको ले रहा हूँ मैं एंगल 3, और इसको ले रहा हूँ मैं एंगल 4। ठीक, फिर ये आएगा आपका एंगल 5, ये हो जाएगा आपका एंगल 6, और ये आपका एंगल 7, ये आपका एंगल 8, ये बन गया। अब हमको पहला देखना है इंटीरियर एंगल कौन सा होगा। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल उसको बोलेंगे जो लाइन, दोनों लाइन के बीच जो भी एंगल क्रिएट होते हैं उनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। जैसे कि ये लाइन देखो, ये लाइन गया आपका, एक लाइन ये गया है, और उसको ये लाइन पी जो है क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पी क्या होगा आपका, ट्रांसवर्सल होगा। पी क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। तो इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बनता है ना, उसको बोलते हैं क्या, इंटीरियर एंगल। तो कौन कौन सा एंगल है, एंगल 3, 4, 5, 6, ये आता है इस किसमें, इंटीरियर एंगल में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। और इन दोनों लाइन के आउटसाइड पे, मीन्स इस लाइन का आउटसाइड ये होगा और इस लाइन का आउटसाइड ये होगा, तो यहाँ क्या बन रहा है, एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 और क्या बन रहा है, एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 और 2, और ये बन रहा है आपका 7 और 8। तो यहाँ लिखा हुआ है एंगल 1, एंगल 2 और 7, 8। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर। जो आउटसाइड में बनता है उसको एक्सटीरियर, और टू लाइंस के बीच में जो बनता है ना, ये इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं इंटीरियर। ठीक है, उसको बोला जाता है इंटीरियर बोला जाता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट पे कमेंट करते जाइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर दीजिएगा कुछ भी डाउट होने पे। देन अब देखिए, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, इसी को जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, इसी को प्रॉपर्टी ऑफ एंगल ही बोला जाता है। ठीक है, तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब जो उनके साथ लगा हो। जैसे कि ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है आपका, ठीक है, तो ये ऊपर पोर्शन देखो, इस लाइन के ऊपर पोर्शन में क्या बन रहा है, एंगल 1,
और इस लाइन के अपर पोर्शन में क्या बन रहा है, एंगल 5, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर यहाँ आपका 30 डिग्री बन रहा होगा तो यहाँ भी कितना बनेगा, आपका 30 डिग्री ही बनेगा, तो ये दोनों इक्वल होंगे। फिर यहाँ देखो, ये इसका अपर पोर्शन और ये इसका अपर पोर्शन, तो 2 और 6, ठीक है, 2 और 6। यहाँ अगर ये 45 बन रहा होगा तो यहाँ भी कितना बनेगा, ये 45 बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ देखो, ये लोअर पोर्शन, इस लाइन का ये लोअर पोर्शन और इस लाइन का ये लोअर पोर्शन दोनों इक्वल होगा, तो 3 और 7 इक्वल होगा, ठीक है। इस लाइन का लोअर पोर्शन 4 और इस लाइन का लोअर पोर्शन 8, ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। अगर यहाँ आपका जैसे जनरेट होगा 60 डिग्री तो यहाँ भी कितना बनेगा, 60 डिग्री। रीजन में क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। समझ में आया कि करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल उसको बोलेंगे जो आपका कैसा हो, ठीक है, जो उस लाइन के साथ लगा हो, ठीक है, उस लाइन के साथ कैसा हो, कनेक्टेड हो, है ना। अगर मैंने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी है, इस टाइप से लाइन ड्रॉ कर दी है, मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ लिखा हूँ 1 और तो ये किसके, यहाँ लिखा हूँ 4, तो ये एंगल 1 इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल 4 का इक्वल होगा, क्योंकि ये भी इसके अपर पोर्शन है, ये भी इसका अपर पोर्शन है, ठीक है। अगर इसका लोअर पोर्शन में देखेंगे तो यहाँ अगर मैं 3 लिख दिया हूँ और यहाँ मैंने 7 लिखा है, तो एंगल 3 जो है इक्वल होगा एंगल 7 का, तो ये होता है उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब यहाँ से देख लो आप डायग्राम से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, जो जिगजैग फॉर्म में आता है, एस टाइप का, एक के बाद एक नहीं आता, कंटिन्यू नहीं आता है, वो अल्टरनेट मतलब रुक के आता है, ठीक है, एक एंगल के बाद दूसरा एंगल। तो अल्टरनेट मतलब क्या होगा, ये जो लाइन है ना, तो ये एंगल 3 आया है, वो किसके इक्वल में होगा, 4 के इक्वल में होगा, ये 5 नहीं होगा, अल्टरनेट मतलब सेम हो जाता, तो 3 जो है किसके इक्वल में होगा, 6 के इक्वल में होगा, 4 जो है किसके इक्वल में होगा, 5 के इक्वल में होगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ अंदर का देखेंगे। तो यहाँ पास इंटीरियर की बात करूँगा तो ये 3 जो है किसके इक्वल में होगा, 6 के इक्वल में, 4 किसके इक्वल में होगा, 5 के इक्वल में होगा। और एक चीज़ याद रखना, इंटीरियर एंगल कैसे बनेगा, जब भी अगर ऐसे जेड बना, ठीक है, तो ये दोनों एक एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इस टाइप का एंगल बना तो ये भी जेड बन रहा है, तो ये दोनों इक्वल होगा। अगर ऐसे बन रहा है तो याद रखना ये दोनों भी इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे बन रहा है तो भी याद रखना है कि ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। और रीजन क्या रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, क्या रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सिर्फ अंदर का एंगल देखना है। और जब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करेगा तो एक्सटीरियर एंगल में क्या होगा, ये 1 जो है ना किसके इक्वल में होगा, 8 के इक्वल में होगा, ठीक है। 1 जो है किसके इक्वल में होगा, 8 के इक्वल में होगा। और 2 जो है किसके इक्वल में होगा, 7 के इक्वल में होगा, ठीक है। 2 किसके इक्वल में होगा, 7 के इक्वल में होगा, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पास बातें जो है ना, क्या बोल रहे हैं, एक्सटीरियर मतलब जो कंटिन्यू नहीं आता है, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव बोलने से कंटिन्यू आता है, ठीक है। इंटीरियर मतलब सिर्फ इंटरनल एंगल्स की बात करते हैं। फिर लास्ट है आपका पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, सेम साइड मतलब यहाँ पास एंगल 3 और एंगल 5 की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ बात करेंगे तो एंगल 4 और एंगल 6 का, ये सेम साइड की बात करते हैं। और याद रखना, कोई भी लाइंस जो है, ठीक है, इस टाइप के आपके पास लाइनें हैं, अगर उनका, ठीक है, अगर उनका इंटीरियर एंगल ऐसे, ठीक है, इंटीरियर एंगल जो है ना, या फिर उसके सेम साइड जो है, सेम साइड कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। और या फिर उनके इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो वो कैसा होता है, लाइन जो है पैरेलल होता है। क्या होता है, लाइन जो है पैरेलल लाइन होता है। याद रखना कब, जब ये दोनों का सम कितना हो, 180 हो, या फिर ऐसे लाइनें हैं और इस टाइप के ये दोनों एंगल्स कैसे हों, इक्वल हो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो, 180 हो, तो ये जो लाइनें कैसी होती है, पैरेलल लाइनें होती है, ठीक है। कैसी लाइनें होती है, पैरेलल लाइनें होती है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। इतनी बात को आपको याद रखनी हुई है, जो हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बता दिया, और इन सब के बारे में तो आपको बता दिया अब क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो आपने देख लिया, यहाँ पर देखो ये होता है करस्पॉन्डिंग एंगल ऊपर में है तो ये भी इसके ऊपर में होना चाहिए। तो इस तरीके से ये इनके बेसिक्स थे, ठीक है, इनके बेसिक्स थे, तो क्या क्या हो सकते थे तो वो मैंने यहाँ पर करा दिए, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसको बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल किसको बोलेंगे। नाउ वी सॉल्व एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे कौन सा, एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज टू ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको प्रॉपर्टी को लिखना है, यहाँ पर कौन कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है, ठीक है।
प्रॉपर्टी के नेम को डिनोट करने हैं कि यहाँ पास कौन कौन से प्रॉपर्टी को यूज़ किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में देखिए लाइनें जो है ना, ये लाइन ए और ये लाइन बी दोनों कैसा है बोला है, यहाँ पास पैरेलल है। तो एंगल 1 और 5 को बताना है, ये एंगल 1 और ये एंगल 5 को बताना है। तो अभी हमने पढ़ा है ये भी इस लाइन के अपर साइड में, ये भी इस लाइन के अपर साइड में, और दोनों को इक्वल बताया है। तो वो कब होता है, करस्पॉन्डिंग से। कब होता है वो, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो यहाँ पास लिखना होगा आपके पास कि ए पैरेलल बी, ठीक है, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ठीक। अब रीजन लिखना होगा यहाँ पास कि if two parallel lines are if two parallel lines are cut by a transversal, ठीक है, cut by a transversal, each pair of, ठीक है, each pair of corresponding, ठीक है, each pair of corresponding angles are equal in मेजर, ठीक है। जब आपके पास दो लाइनें हैं ना और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो उनके जो पेयर्स होते हैं ना, क्या होता है वो करस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल्स होते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वो प्रॉपर्टी से इक्वल हो गया ये। सेकंड में देखो एंगल 4 और एंगल 6 बोला है, ठीक है। कौन कौन सा बोला है, एंगल 4 और एंगल 6 बोला है। तो ये है आपका एंगल 4 और ये है आपका एंगल 6। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से है, ठीक है। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। तो कौन सी प्रॉपर्टी से ये हो गया है आपका, ये है आपका अल्टरनेट, डायरेक्ट लिख देना यहाँ पास, लिख देना यहाँ पास आपकी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, हमने अभी स्टडी किया ना कि दो पैरेलल लाइनें हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन जाएगा। तो जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वो कैसा होता है, इक्वल होता है। तो उस प्रॉपर्टी से ये इक्वल हो गया। फिर थर्ड नंबर आप देख लीजिए, थर्ड नंबर क्या बोलता है, एंगल 4+5। ये एंगल 4+5 कितना बोल रहा है, 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 4+5 कितना बोल रहा है, 180 डिग्री। देखो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना बोल रहे हैं, 180 डिग्री। और क्या बोला है कि एंगल 1 एंड एंगल ए एंड बी आर पैरेलल। तो ये क्या होता है आपका, मैंने अभी बताया ना, एक इंटीरियर एंगल ऑन अ सेम साइड, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिख लेना ऑफ इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड इज सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री। हमने टाइप्स पढ़े हुए हैं ना, जो एंगल्स के हमने टाइप पढ़े हुए हैं। सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, दो एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो वो क्या होता है आपका, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो इनका सम 180 है, तो ये कैसा होगा, सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑन अ सेम साइड। तो ये आपका फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पास आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पास आपको कुछ नहीं करने हैं, आपको पेयर बताने हैं, ठीक है। क्या बताने हैं आपको, यहाँ पास पेयर्स को बताने हैं कि पेयर्स कैसे हैं। यहाँ पास पेयर्स बताने का मतलब है कि सेकंड में देखिए यहाँ पास आप देख लीजिए, फर्स्ट में क्या बोलता है, इन द ज्वाइनिंग फिगर आइडेंटिफाई करने हैं आपको द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। फर्स्ट में बताओ कि करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बताना है आपको। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल 4 है ऊपर में, तो यहाँ कितना है, 8 है। तो यहाँ बताओगे आप एंगल 4 एंड एंगल 8, ठीक है, एंगल 4 एंड एंगल 8 एक पेयर हो गया। इधर है आपका 1 और इधर है आपका 5। तो क्या बताओगे, एंगल 1 एंड एंगल 5, ये एक पेयर हो गया, ठीक है। दूसरा पेयर में क्या होगा, 3 और 7। तो यहाँ बताओगे एंगल 3 और एंड एंगल 7। और यहाँ क्या बताओगे, 2 और 6। तो एंगल 2 एंड एंगल 6, ये पेयर होंगे किसके लिए, फर्स्ट के लिए, करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए, ठीक है। दूसरा पेयर में क्या बोलता है कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, किसको बोला है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में 3
और 5, ठीक है। कौन कौन सा होगा यहाँ पास, इंटीरियर एंगल में यहाँ पास आपका हो जाएगा 3 एंड एंगल 5, और ये होगा 2 और 8, ठीक है। तो एंगल 2 एंड एंगल 8, बस आपको ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है। जेड टाइप का दिख रहा है, मतलब वो इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पास आपका थर्ड नंबर में क्या बोला है कि द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड को बताना है, ठीक है। तो यहाँ से लिखाना होगा आपको इंटीरियर एंगल ऑन, ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। तो ये 3 और ये 8, ठीक है। तो एंगल 3 एंड एंगल 8, और कौन सा होगा आपका एंगल 2 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 5। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का, ठीक है। फिर लास्ट में है आपके पास वर्टिकली अपोजिट। तो वर्टिकली अपोजिट आपको पता है ना, वर्टिकली अपोजिट कौन कौन सा होगा, 4 जो है एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, एंड यहाँ से देखो एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, और यहाँ से एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7। आपको पता है ना वर्टिकली अपोजिट मतलब, ठीक है, अगर जो ट्रांसवर्सल लाइन है यहाँ सा, तो यहाँ पास का एंगल इसके इक्वल होता है, तो इसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं। तो ये रहा आपका क्या क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सॉल्यूशन। यहाँ से आपको डायग्राम देके बताने थे, है ना, कि कौन सा यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, सिर्फ वही आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करने थे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको इसमें इन द फिगर ज्वाइनिंग पी पैरेलल क्यू फाइंड द अननोन एंगल, ये जो डायग्राम दिया गया है यहाँ पास आपको अननोन, जो भी अननोन क्वांटिटी है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अननोन क्वांटिटी को आपको क्या करना है, यहाँ से फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पास क्या क्या अननोन क्वांटिटी है, वी फाइंड, ठीक है, वी फाइंड ई एफ ए बी सी और डी, इतना सारे अपने को अननोन क्वांटिटी को फाइंड करने हैं। तो यहाँ पास आप देखो ये लाइन है और ये लाइन है, क्या स्ट्रेट लाइन है आपका, 180 डिग्री बनेगा यहाँ पास। तो यहाँ से लिखोगे आप 125 प्लस ई इक्वल टू क्या लिखोगे 180 डिग्री, और यहाँ रीजन क्या लिखोगे लीनियर पेयर, ठीक है, क्या लिखोगे लीनियर पेयर, ठीक है। तो यहाँ से ई का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 माइनस 125 इक्वल टू कितना आएगा 55 डिग्री, ठीक है, कितना आ जाएगा 55 डिग्री आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, बिकॉज दैट ये आपका क्या था, एक लाइन था, तो ये 180 डिग्री होता है, इसलिए हमने उन दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है। फिर देखिए आप एंगल ई और एंगल एफ ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं आपका, तो यहाँ से लिख सकते हो आप एंगल ई इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पास वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पास वर्टिकली अपोजिट, इतना हो गया यहाँ पास, ये तो हो गया वर्टिकली अपोजिट आपका, ठीक। फिर अब इसके आगे आप देखिए कि ये वाला पोर्शन, ये एंगल ई से ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये एफ और ये ए दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिखोगे एंगल ए इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 55, और यहाँ लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। भाई ये लाइनें यहाँ से ऐसे जाके ऐसे घूम रही है, तो ये दोनों तो इक्वल हो जाएगा, इसलिए वो क्या होगा, वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। अब यहाँ से आप देखिए ये जो लाइन है यहाँ से, तो ये पूरा लाइन ए प्लस बी, ठीक है, नौ ए प्लस बी कितना होता है वो 180 डिग्री, कहाँ से हो जाएगा फिर से लीनियर पेयर, ठीक है, कहाँ से हो जाएगा ये लीनियर पेयर से। ए का वैल्यू कितना फाइंड आउट किया आपने 55 फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पुट कर दीजिए 55 प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, देन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 180 माइनस 55, देन यू गेट 125, ठीक है, कितना आएगा 125। नाउ द वैल्यू ऑफ बी इज 125, ठीक है, बी का वैल्यू कितना आ गया 125 आ गया। अब यहाँ से आप बाकी वैल्यूज को आसानी से राइट डाउन कर सकते हो।
ए का वर्टिकली अपोजिट आएगा सी और बी का वर्टिकली अपोजिट क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो उसको आप नोट डाउन कर देना, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे ए इक्वल टू सी इक्वल टू कितना लिखोगे यहाँ पास 55, और रीज़न क्या रहेगा यहाँ पास, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। रीज़न क्या रहेगा यहाँ पास, वर्टिकली अपोजिट रहेगा। और यहाँ से लिखोगे b इक्वल टू डी इक्वल टू 125, यहाँ भी रीज़न क्या आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। रीज़न क्या आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट। तो कोई भी यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके थर्ड तक का कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 5.2 एक्सरसाइज का, ठीक है, जो हम कर रहे थे यहाँ पास। तो यहाँ पास क्वेश्चन नंबर थर्ड तक हमने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पास आपको क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन दोनों क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का और सेकंड, दोनों पे अपने को एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए, इसको अपन अज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी एम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्या अज्यूम कर लेते हैं, एम अज्यूम कर लेते हैं कि, तो यहाँ पास देख लेंगे, सॉरी एम तो अपने पास लाइन है, एम अज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए यहाँ से लिखते हैं कि अपने पास एल एंड एम आर पैरेलल लाइन। जो ये एल लाइन है ये वाला और ये लाइन एम, दोनों कैसा है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। दोनों कैसे है अपने पास, पैरेलल लाइनें हैं, ठीक है। ये दोनों पैरेलल लाइनें हो गई। अब पैरेलल लाइन तो है ये, तो अपन क्या करेंगे, ये वर्टिकली अपोजिट से कितना हो जाएगा 110, ठीक है। इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ y, ठीक है। क्या अज्यूम कर लेता हूँ, इसको y कर लेता हूँ। तो 110 प्लस y इक्वल टू कितना, सॉरी 110 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y। तो ये हो जाएगा आपका वर्टिकली, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। वर्टिकली क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा। देन अब आपको पता है ना कि सेम साइड होने से, ठीक है, सेम साइड का सम इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, ये कितना होता है आपका, ये है आपके पास x और y का वैल्यू कितना है 110, ये कितना होता है इनका सम 180 होता है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस 110, देन यू गेट 70 डिग्री। जो x का वैल्यू था यहाँ पास का वो कितना आ गया, 70 आ गया। तो ऐसे इसकी वैल्यू को अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए इसका कि कौन सा नंबर का क्वेश्चन, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, फोर्थ का सेकेंड, ठीक है। फोर्थ के सेकेंड में देखिए आप यहाँ पास आपको ज़्यादा कुछ करने नहीं है यहाँ पास, ठीक है। जो आपके पास फोर्थ का दो ही क्वेश्चन तो यहाँ पास है अपने पास। जो फोर्थ का सेकेंड है इसमें कुछ नहीं करना अपने पास, ये ट्रांस लाइन है समझो, ठीक है, ये पैरेलल है, ठीक है। यहाँ लिखना कि हेयर एल पैरेलल टू एम, ये जो मैंने यहाँ लिखा है वो पैरेलल का साइन है, एल पैरेलल टू एम। सो एक्स इज इक्वल टू 100, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। कहाँ से हो जाएगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल। बस एक्स का वैल्यू निकल गया भाई। ये लाइन जो है आपका पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये भी अपर साइड में बन रहा है, ये भी अपर साइड में बन रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो एंगल एक्स का वैल्यू निकालना था अपने को, तो कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। तो यही वैल्यू तो है अपने पास, तो डायरेक्ट लिख देना करस्पॉन्डिंग एंगल करके, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ करने का नहीं है अपने को। वापस देख लो एक बार, बात समझ में आया। ये जो लाइनें हैं ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। दोनों लाइन कैसा है, पैरेलल है। सपोज ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अपर पोर्शन, ये इसका अपर पोर्शन दोनों इक्वल होगा, ये लोअर पोर्शन, ये लोअर पोर्शन इक्वल होगा। तो ये 100 जो किसके इक्वल में होगा, एक्स के इक्वल में। तो हमने 100 इक्वल टू एक्स लिख दिया। कहाँ से आएगा रूल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। कहाँ से आया, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ऐसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, यहाँ पास कि दो डायग्राम है, ठीक है। दोनों डायग्राम में आपको बताने हैं कि आर्म्स ऑफ टू एंगल आर पैरेलल। तो एंगल ए बी सी कितना है, 70 डिग्री है। जो ये है ए बी सी वो कितना है, 70 डिग्री है। तो आपको फाइंड करना है डी, आपको फाइंड क्या करना है, डी, ठीक है। ये वाला डी जी सी, ये एंगल फाइंड करना है। फिर दूसरा डी ई एफ, ये एंगल फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो इन दोनों एंगल को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पास आपके पास क्या गिवन है, गिवन कि जो ए बी है, ठीक है,
ये ए बी है ना, ये पैरेलल है किसका, ये पैरेलल है डी ई का, ठीक है। ये पैरेलल कैसा है, ये दोनों लाइनें जो है पैरेलल है यहाँ पर। तो एंड पैरेलल होने के साथ साथ जो बी सी है, ये वाला बी सी, ठीक है, वो इसका देखो ये लाइन ऐसे आ रही है, ये लाइन ऐसे है, तो ये इसका ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो लिख सकते हैं कि बी सी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, बी सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सा लाइन है वो, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पास एंगल ए बी सी ये कितना है आपके पास 70 डिग्री, ठीक है, वो कितना है आपके पास 70 डिग्री है। तो ये 70 है तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या होगा आपका 70 होगा। तो यहाँ से लिखना ए बी सी इक्वल टू एंगल डी जी सी, ठीक है, क्या लिखेंगे डी जी सी। और तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा ये करस्पॉन्डिंग, ठीक है, कहाँ से हो जाएगा ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया आपके पास बच्चा, ये दोनों जो लाइनें हैं ना, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो ये 70 है तो ये भी कितना आएगा 70 आएगा, उसी को निकालने बोला था, हमने निकाल लिया 70 डिग्री यहाँ से। और रीजन लिख दिए, क्या रीजन लिख दिए यहाँ पर, करस्पॉन्डिंग एंगल ये था आपका फिफ्थ का फर्स्ट। अगर हमको निकालना है कि इसका फिफ्थ का सेकंड निकालना है, तो अब फिफ्थ का सेकंड निकालना है ना, तो आप यहाँ से देखो कि ये जो बी सी है, ये लाइन है, ठीक है, ये आपका बी सी ये वाला और ई एफ, ठीक है, बी यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका बी सी पैरेलल होगा कि इसका ई एफ का, ठीक है, बी सी पैरेलल ई एफ। एंड ये लाइन अब जो है डी ई, ठीक है, डी ई क्या होगा आपका, एंड डी ई इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, डी इज अ ट्रांसवर्सल, ये डी ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो यहाँ 70 बन रहा है तो यहाँ भी कितना बनेगा 70 ही बनेगा आपका। तो यहाँ लिखना एंगल डी जी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ इक्वल टू 70 डिग्री। और रीजन में क्या रहेगा यहाँ पास करस्पॉन्डिंग, ठीक है, रीजन में क्या रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल करके। तो ऐसे लिखना है आपको भाई, पहले ये वाला दोनों एंगल था करस्पॉन्डिंग, अब ये लाइनें पैरेलल हो गई तो ये ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो बस इसी को यहाँ से फाइंड आउट करना था, ठीक है। इस एक्सरसाइज का और इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। इन क्वेश्चंस पे आपको ये बताना है कि विच फिगर डिसाइड वेदर L इज अ पैरेलल टू M। यहाँ पास कौन सा फिगर ये डिसाइड कर रहा है कि लाइन L और M जो है पैरेलल है। तो उसके लिए आपको कंडीशन याद है कि जो उनके एंगल का सम है, ठीक है, एंगल का सम कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। अगर वो 180 आ गया दैट मीन्स हम बोलेंगे कि वो लाइन कैसे है पैरेलल्स हैं, अदरवाइज वो लाइन जो है पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो चलिए 6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो कितना गिवन है आपके पास 126 प्लस कितना है 44, ये कितना होता है आपका 170, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि लाइन L इज नॉट पैरेलल टू, ठीक है, नॉट पैरेलल टू M बिकॉज, उसका रीजन क्या है, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर, बिकॉज ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल शुड बी 180। उनका इंटीरियर एंगल कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, लेकिन यहाँ इंटीरियर एंगल कितना आया 170 आ गया। तो ये जो लाइनें हैं ये पैरेलल नहीं है, ठीक है, दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है। फिर दूसरा देखिए यहाँ पास कितना है 75 प्लस 75, यहाँ पास 75 है और यहाँ 75 है, ठीक है। तो 75 प्लस 75, अगर मैं इसको निकालूं तो ये भी 75 आएगा वर्टिकली अपोजिट से। तो इंटरनल एंगल का सम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 150, कितना आ रहा है यहाँ पर दोनों इंटरनल एंगल का सम कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है वो 150 आ रहा है। तो यहाँ भी लिखेंगे कि लाइन L इज नॉट पैरेलल टू M, ठीक है। यहाँ भी क्या रहेगा रीजन कि लाइनें जो है पैरेलल नहीं है, तो ये भी पैरेलल नहीं है आपका। फिर ये बच गया आपका थर्ड नंबर का, ठीक है। तो थर्ड नंबर के लिए देखिए, थर्ड नंबर में अभी देख लेते हैं यहाँ पास कि कैसे होगा। यहाँ पास है आपके पास 57 प्लस 123, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 180 डिग्री। तो ये तो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे कि L इज
यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल इज पैरेलल, ठीक है, पैरेलल टू एम, ठीक है, पैरेलल टू एम, क्यों पैरेलल है, ड्यू टू सप्लीमेंट्री, ठीक है, ड्यू टू सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, कहाँ से, सप्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी से। एंड लास्ट वाला देखिए ये है आपका, ठीक है, एंड लास्ट वाला देखिए कितना है, 98 प्लस 72 कितना आता है, ये 170, ठीक है, 170। तो यहाँ भी लिखाएंगे कि एल इज नॉट पैरेलल टू एम, ठीक है, रीजन क्यों, क्योंकि इसका सम जो है 180 नहीं है। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 5.2 और ये चैप्टर 5 जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से या फिर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।